अगर आपके घर में भी कोई 50 साल या 30 साल पुराना तवा पड़ा हुआ है ना, जिसको आप इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि वो बहुत गंदा हो गया है और अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, तो आज हम ऐसे ही तवे को साफ़ करेंगे और उसको ऐसा चमका देंगे कि वो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा और आपको उसको ना तो फेंकने की ज़रूरत होगी और ना ही नया तवा लाने की ज़रूरत होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस तवे की कंडीशन आपके सामने, जिसको हम साफ़ करने लगे हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने तवे को रख देना है चूल्हे पे और साथ ही हमने बर्नर ऑन कर देना है और अब हमने इसको दरमियानी आंच पे रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए और तब तक हम इसको गर्म करेंगे जब तक कि इस तरह के धुएं ना निकल जाएं, जो कि अभी आपके सामने आ रहे हैं। तो जितना तेज़ आप तवे को गर्म करेंगे उतना ही आसानी से आप इसकी चिकनाई को साफ़ कर सकेंगे। लेकिन इसमें 2 स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप ये है जो भी आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पर ये तवा मेरा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैंने इसको अपने शेल्फ पे या काउंटर टॉप जो भी आप कहते हैं उस पर रख लिया, लेकिन उसके नीचे अखबार या कोई भी पुराना पेपर इस पर ज़रूर रखिएगा ताकि जितना ये गंद, इसका मैल कुचैल उतरे ना, इसको फेंकने आसान रहे। किसी भी इस तरह की चीज़ को साफ़ करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप डायरेक्ट इसको किचन सिंक में साफ़ मत किया करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका तवा या कढ़ाई जो भी आप साफ़ कर रहे हैं वो तो साफ़ हो जाएगी, लेकिन किचन सिंक जो है ना आपका, उसका जो ड्रेन पाइप है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें होती है चिकनाई और चिकनाई से वो बंद हो जाता है। इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप इसको किसी भी पुराने अखबार पर या कागज़ पर रख के साफ़ करें और इससे आपका काउंटर टॉप भी साफ़ रहेगा, क्योंकि जो भी इसका ये मैल कुचैल निकलेगा ना, बाद में आप आसानी से इसी अखबार को फोल्ड करके फेंक देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने और साफ़ रखनी है और वो है हैंडल के नीचे वाला पार्ट। इस पर भी बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है, देखें जैसे आपके सामने। तो इसको भी आपने साथ ही इससे रगड़ देना है और कोशिश किया करेंगे जितनी तेज़ गर्म में आप ये काम कर सके ना, उतनी ज़्यादा आसानी आपके लिए रहेगी। जब आपको लगे ना कि थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो फिर इसको थोड़ी देर आप दोबारा से इसको बर्नर पे रख के गर्म कर लें और फिर से इसको आप जो है ना अच्छे से खुरच लें, क्योंकि ठंडे से ये नहीं खुरचा जाएगा, गर्म से ही होगा। अच्छा, ये इसका मैंने ऊपर वाला पार्ट जो है ना इसी तरह से सारा खुरच लिया। आपको इसकी बैक वाली साइड भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा क्लिप है। तो अभी आपने देखिए ये बैक वाली साइड है और यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा मैल कुचैल और बहुत ज़्यादा चिकनाई यहाँ पर जमी हुई है। तो इसको भी आप इसी तरह से तेज़ गर्म से साफ़ करेंगे तो ये तो बड़ी आसानी से देखें किस तरह से ये सारा जो है ना बिल्कुल पापड़ियाँ बन के ये इसकी उतर रही हैं। और ये देखें, अच्छा, फ्रंट और बैक दोनों साइड साफ़ करना लाजमी है, क्योंकि बैक वाली साइड से आंच लगेगी तो आपका तवा गर्म होगा। जब ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो तवा जो है ना वो सही से गर्म नहीं होता, सही तरह रोटी नहीं पकती, कुछ जगह कच्ची रह जाती हैं रोटी की और कुछ पक जाती हैं। तो इसलिए आपने इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स को अच्छे से साफ़ करना है। अब ये देखिए बैक साइड वाला भी, इसका जितना भी गंद है ना, ये सारा मैं इस तरह से उतार रही हूँ। अच्छा, ये अब हमने फ्रंट और साइड दोनों का जो है ना ये चीज़ें उतार दी, ठीक है, बैक से भी और फ्रंट से भी। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अब तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इसको साफ़ कर दिया। अब अगले स्टेप की तरफ जाते हैं और अगले स्टेप में हमें क्या करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगले स्टेप के लिए हमें 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगी, जिनके इस्तेमाल से हम इसको मुकम्मल साफ़ कर देंगे। तो वो चीज़ें क्या होंगी वो मैं आपको गाइड करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि वो तमाम चीज़ें डालने के बाद इस पर क्या रिएक्शन होता है और किस तरह की इसकी शक्ल बनती है। लेकिन उससे पहले ये देखें, आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जो मैं आपको बताया ना था कि सारा जो है ना अखबार पे मैं साफ़ करूँ, तो ये देखें कितनी आसानी से सारा इसका गंद जो है ना फ्रंट और बैक साइड का उतर गया। और अब मैं इसको सबको इकट्ठा कर रही हूँ और साथ ही मैं इस न्यूज़पेपर को फेंक दूंगी। अच्छा, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा रिएक्शन हुआ है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया वो बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया मीठा सोडा और इसको मैंने तवे पे अच्छी तरह से फैला लिया था। मीठा सोडा जो है ना वो इस तरह की क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये मैल को भी काटता है, चिकनाई को भी ख़त्म करता है। और इसके बाद मैंने इस पर सर्फ जो है ना वो भी ऐड कर दिया था। जो भी आपके घर में सर्फ आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आपने इस पर अच्छी तरह से फैला देना है। और थर्ड मैं इस पर डाल रही हूँ विनीगर यानी कि सिरका। तो ये तो हर घर में मौजूद होता है। इसके बाद आपने देखा कि इस पर ये ज़बरदस्त सा रिएक्शन हुआ और इससे जो है ना इसकी सारी मैल और सारी चिकनाई जो है ना वो बड़े आसानी से कट जाएगी। लेकिन इसके बाद मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, लेकिन वो ऑप्शनल है, आपके पास हो तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़्यादा इसके लिए कंपलसरी नहीं है, और वो है लीमू। तो एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर जो है ना बर्नर वो हल्की आंच पे रखना है, ठीक है, बंद नहीं करना आपने चूल्हे को। इसके बाद मैंने ले लिया हाफ कट, मेरे पास लीमू था और इसको मैंने इस तरह से एक फोक में लगा लिया और अब साथ साथ मैं इसको लीमू से रगड़ती जाऊँगी। तो लीमू से भी जो है ना चिकनाई बहुत ही अच्छे से कटती है। ये देखें किस तरह से मैं साथ ही साथ लीमू से इसको रगड़ रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा इसमें लीमू का कलर भी अब नज़र आ रहा होगा येलो। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना इसकी सारी चिकनाई इस तरह से ख़त्म होगी और आपका तवा जो है ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे साफ़ होने की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ मैं और शामिल करूँगी और वो भी यहाँ पर ऑप्शनल ही है। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे सफाई जो है ना बहुत ही अच्छी होती है। और मैं अमूमन अपनी इस तरह की जो वीडियोज़ होती है ना क्लीनिंग वाली, उसमें उसको यूज़ करती हूँ। और वो है जनाब काला तेल। तो काला तेल अगर आप एक बार मंगा के रख लेना तो आपकी क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। लेकिन फिर वही बात, अगर नहीं है तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
आप इसी तरह से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको काला तेल डालने के बाद दिखाती हूँ कि किस तरह का रिजल्ट आता है। तो ये तकरीबन मैंने इस पे 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है ना वो काले तेल का ऐड कर लिया, और इसके बाद फिर मैंने इसी तरह से चम्मच से इसको फैला लिया। और चम्मच से फैलाने के बाद अब मैंने यहाँ पर बर्नर को बंद कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद आपने एक बार फिर छुरी से इसको हल्का सा रगड़ देना है, ताकि अब जितनी भी इसमें मैल कुचैल और जितनी आपको स्याही इसमें नज़र आ रही है ना वो काले तेल के साथ साथ उतरती जाएगी। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखें कितनी आसानी से जो बाकी मांदा इस पर जितनी भी ये गंदगी थी ना, जितनी चिकनाई है, जितनी कालक थी, वो इस तेल की वजह से सारी उतर रही है। तो ये तमाम चीज़ें आपने इस पर डालने के बाद इस तरह से रगड़ना है। तो आप यकीन करें जितना भी आपका पुराना गंदा तवा होगा ना वो बड़ी आसानी से साफ़ होता जाएगा। और जो जो चीज़ें इसमें लाजमी हैं वो हैं सोडा, सिरका और इसके अलावा डिटर्जेंट। बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो अगर आपके पास हैं तो इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने जो शुरू में तवे को बर्नर पर रखना है ना, तो आपने इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जी, ये सारा इकट्ठा कर लेने के बाद अब आप इसको फेंक दीजिए, और इसके बाद आते हैं हम इसकी वॉशिंग की तरफ। आपने कोई सा भी स्क्रबर ले लेना है, या जो भी आप घर में स्टील वूल यूज़ करती हैं वो आप ले लीजिए। उस पर आप अपना डिश वॉश लिक्विड लगा लें, या जो भी आप बर्तन धोने वाला साबुन इस्तेमाल करते हैं वो आप इस पर लगा लें, और इसके बाद इसको आप अच्छे से इस पर रगड़ लें और इसको साफ़ कर लें। ये देखें बहुत ही ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं, कि ऑलरेडी हम इसको इतना ज़्यादा खुरच चुके हैं और इतने ज़्यादा इसमें चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं कि अब आप इसको हल्का सा भी रगड़ेंगे ना तो बड़ी आसानी से जो बाकी इस पर मैल कुचैल है ना वो सारा निकल जाएगा, और ये नीट क्लीन होता जाएगा। तो ये देखें साइड्स भी आपको इसकी कितनी साफ़ लग रही हैं, और अब आपको इसमें एक चमक सी नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये तवा जो है ना ये लोहे का है और इसका कलर जो है ना वो ब्लैक ही था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसको मैं सफ़ेद कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर इस तरह के कोई आपको दावा करे ना तो फिर यकीन कर लें कि वो आपको जो है ना तवा ही चेंज करके दिखा रहे होंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो है ना वो इसके ऊपर से मैल और इसके ऊपर से ये जितने कालापन है ना ये उतारना है। तवे को बिल्कुल चांदी की तरह सफ़ेद करना जो है ना ये बिल्कुल ही अलग ही एक कैटेगरी आ जाती है, तो उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल है इस तरह से। तो ये देखें जनाब, अब आपको तवा किस तरह से नीट क्लीन होता नज़र आ रहा है। बस अब मैंने इसको पानी से वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि हमारा फाइनल रिजल्ट किस तरह का आया। तो वो आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल जो है दोनों में फ़र्क पता लग जाएगा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको किस तरह का तवा दिखाया था और वीडियो के एंड पे हमारा तवा जो है ना किस तरह से साफ़ सुथरा हो गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और मुझे साथ कोई भी अगर आप कमेंट में बताना चाहें कि आप किस किस्म की वीडियो देखना चाह रहे हैं क्लीनिंग के हवाले से, तो मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो जो है ना वो ज़रूर बन जाएगी। तो चलें जी वीडियो को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।